हम फिक्स करवा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग. Thank you so much. Now I would like to ask Mr. Danish Khalil to come up on the stage and present about AI in product presentation and display and marketing. Thank you so much. Danish Khalil. वालेकुम एवरीबडी. अच्छा, मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बेसिकली इट्स अबाउट मोर अबाउट हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट, हाउ यू कैन मार्केट योर प्रोडक्ट इन द बेस्ट वे. सिंस साकिब ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द रिसर्च पार्ट, सो रिसर्च के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो प्रोडक्ट को सोर्स करना, उसको मार्केटेबल कंटेंट बनाना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, उसकी इमेजेस बिल्ड करना, उसकी वीडियोग्राफी करना, and then usko obviously smart ways ke through market karna. My experience is in this industry. Next please. So my experience is more in the Amazon private label industry, and next I have over 9 years experience now in this Amazon space. 8 years in trainings industry, have trained 10,000 plus, consulted over 100,000 people. I was part of Utopia Deals, which is Amazon's #2 US seller. It's a $850 million company right now. So I started off my career related to Amazon with Utopia Deals, like back 9 years ago. मेरा जो डोमेन है, एक्सपर्टीज़ है, वो प्राइवेट लेबलिंग में है, ब्रांड बिल्डिंग में है, एंड ऑब्वियसली एसेट फ्लिपिंग के अंदर है कि आप किस तरह अपने एसेट्स को बिल्ड करके, ग्रो करके, फ्लिप कर सकते हैं उसको एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स उसकी किस तरह से पुल ऑफ कर सकते हैं. So next please. Next. Okay, so the topic is related to the display and how you can market yourself. So बहुत basic introduction की हमें कोई खास need नहीं है, but this is just an introduction about how an artificial intelligence is actually transforming everything in today's world, and how it's making our lives a lot easier and convenient than it was before. Next. अच्छा, ये AI फॉर ई कॉमर्स के कुछ करामात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो AI हमारे लिए कर रहा है, जिसमें हमें वो आसानी पैदा कर रहा है हमारे लिए, जो कि सबसे ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री में कामयाबी है किसी भी प्राइवेट लेबल सेलर के लिए या ई कॉमर्स सेलर के लिए, वो है डेटा. आप जितना अच्छे तरीके से डेटा हासिल कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं और उस डेटा से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी कि अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, सो वही सबसे कामयाब सेलर है. तो अमेज़ॉन के अंदर जो सबसे ज़्यादा कामयाब चीज़ है वो डेटा है. तो अगर आपने डेटा पे काम कर लिया और डेटा अच्छे से गैदर कर लिया, उसकी सेगमेंटेशन अच्छी कर ली, सो आपके लिए बहुत आसानी होगी उसको अच्छे तरीके से मार्केट करना कि मेरी ये राइट ऑडियंस है, ये एज ग्रुप है, ये जेंडर है, ये उसके लाइकिंग्स हैं, ये उसके बिहेवियर्स हैं, ये उसका शॉपिंग करने का पैटर्न है. उसके ज़रिए से इट विल बिकम अ लॉट ईजियर फॉर यू टू टारगेट द राइट कस्टमर्स. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली इन आर इंडस्ट्री, मैं भी सालों से ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को, एक्सट्रीम कॉमर्स इनेबलर्स, एंड नाउ इन माय ओन कंपनी. सो बेसिकली ये चीज़ें हम हमेशा से गाइड करते रहे हैं कि यार शुरू में ना प्राइवेट लेवल में बर्न करना होगा. ये आपने बड़ा सुना होगा अमेज़ॉन के बारे में, प्राइवेट लेवल के बारे में, और हमारी अमेज़ॉन की फील्ड की बदनामी भी यही है कि यार इसमें ना पैसा बहुत बर्न करते हैं और बहुत नुकसान होता है. कामयाबी तो 10% लोगों को होती है, शायद 90% लोग जो है ना वो नुकसान में या लॉसेस में चले जाते हैं. टेक्निकली उसके पीछे जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो ये नहीं है कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बुरा मॉडल है या उसको सही से मार्केट नहीं किया गया. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड ऑब्वियसली हाउ यू आर पुलिंग ऑफ द डेटा. क्योंकि आपने जितने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को, साकिब ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया कि यार किस तरह से हम AI का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स हंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और अपनी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में लॉन्च कर सकते हैं. लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका मार्केटेबल कंटेंट क्या है, उसकी डिलीवरी मैंने क्या देनी है, उसको कौन सी इमेजेस दिखा के अट्रैक्ट करना है, उसको किस तरीके का कंटेंट प्रेजेंट करना है, कैसे मैं पॉसिबल कर सकूंगा कि मैं अपनी चीज़ों को सक्सेस की तरफ जा सकता हूँ. इट वुड बी पॉसिबल. सो AI इज मेकिंग एंड हेल्पिंग अस टू मेक दिस पॉसिबल नाउ. तो हम AI की मदद से कस्टमर सेगमेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं, इंटेलिजेंट वे में डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइलअप नहीं होगा आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउसेज में, और आप बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगा के स्टोरेज के पैसे नहीं दे रहे होंगे, अमेज़ॉन की फीसेस नहीं भर रहे होंगे कि यार इतना माल मंगा लिया अब उसको बेचें कैसे, क्योंकि फोरकास्टिंग गलत की थी ना. तो डिमांड फोरकास्टिंग हमारी बेहतर हो रही है इसके ज़रिए से. हमारा इंटेलिजेंट प्राइसिंग हो रहा है, कस्टमर किस
तरह का है, किस सेगमेंट का है, किस एज का है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू एंड आल्सो प्रिडिक्टिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम ग्रोथ, कि वो पीएलसी उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली कहाँ खड़ी करती है, वो कितने सालों तक वो प्रोडक्ट चल सकती है, या उसकी प्रिडिक्शन क्या है कि ये जो प्रोडक्ट आई है मार्केट में, ये 10 इयर्स इसकी लाइफ होगी मैक्सिमम, विद डिफरेंट इनोवेशंस इन द मीन टाइम. नेक्स्ट. मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि व्हाई दिस सॉफ्टवेयर. ऑब्वियसली Amazon की जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेट लेबल सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा व्हाई स्पेसिफिकली Amazon, ऑब्वियसली वी शुड मोर टॉक अबाउट द जनरल ई कॉमर्स, बट ई कॉमर्स में जब बात होती है, स्पेशली ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में जब बात होती है, तो Amazon से बड़ा कोई ब्रांड, Amazon इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म. तो Amazon जब प्लेटफॉर्म बड़ा है तो उसके टूल्स सॉफ्टवेयर्स भी बहुत ज़्यादा हैं. इट्स अ वेरी डेवलप्ड प्लेटफॉर्म. तो उसकी एआई टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा उसके हेल्पफुल थर्ड पार्टी टूल्स मौजूद हैं जो एपीआई इंटीग्रेटेड हैं, जो Amazon के सेलर अकाउंट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज बेसिकली अ टूल जो कि बहुत ज़्यादा Amazon प्राइवेट लेबल सेलर्स को अपना डेटा टाइप टूल का नाम है. इसमें बहुत ज़्यादा एआई एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं. ये पर्टिकुलरली एआई प्रोडक्ट ब्रीफ का मकसद ये है कि मैं बजाते खुद जो इस वक्त इंडस्ट्री में हूँ, करेंटली आई एम हैंडलिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ $12 मिलियन एनुअली रेवेन्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से Amazon पे. सो प्राइवेट लेबलिंग के अंदर जो आपको अपने आप को एफिशिएंट करना है, अपने आप को स्मार्ट करना है, उसमें एआई का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनुअल तरीके, एक्सेल की शीट्स बनाना, गूगल शीट्स बनाना, वो सारे पुराने तरीके आउटडेटेड हो गए हैं. अब आपको सारा डेटा एक सिंपल डैशबोर्ड पे चाहिए, और उस डैशबोर्ड के ज़रिए से आपको एनालिटिकली प्रिडिक्टिंग बिहेवियर्स चाहिए कि हाउ दिस डेटा इज हेल्पिंग मी टू डिसाइड XYZ डिसीजंस. अगर एक डेटा मेरे सामने मौजूद होगा और वो मुझे पूरा साल भर का ट्रेंड दिखा रहा होगा कि 2024 में मैंने इस अकाउंट पे, इस ब्रांड में क्या किया है, तो वो मुझे उसके एनालिटिकली उसके बारे में भी बताएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं, क्या क्या अचीव की हैं, और क्या क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ. AI इज हेल्पिंग मी विद प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, कि मैं AI के जरिए से अपने बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ. नेक्स्ट, अगर ये वीडियो नेक्स्ट प्लीज, इसके बाद है. ओके, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टूल. ये बेसिकली एक प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करी है ब्रेड विस्क के नाम से, और इस प्रोडक्ट को बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया है, और अब मैं इसका एक टूल है, एक फीचर है AI प्रोडक्ट ब्रीफ. AI प्रोडक्ट ब्रीफ में मैं अपने कंपैटिटर्स को इस वक्त चूज करूंगा कि मेरे मोस्ट रेलिवेंट कंपैटिटर्स कौन कौन से हैं जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं एक ब्रेड विस्क बेच रहा हूं जो कि बेकिंग में और एक ब्रेड की डो बनाने में इस्तेमाल होता है. सो मैं अपने कुछ कंपैटिटर्स को यहाँ चूज करूंगा based on the relevancy of my product. So this is kind of a whisk I am trying to sell, और ये भी उसी ही डो विस्क की फैमिली से है. एक को ट्विस्ट विस्क कहते हैं, एक को डैनिश डो विस्क कहते हैं. सो ये 2-3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं. तो मैं अभी अपने कुछ कंपैटिटर्स को चूज कर रहा हूँ, और रफली इनपुट करके मैं इनकी सेल्स भी एनालाइज कर रहा हूँ कि दीज आर बेसिकली द सेल्स जो ये मंथली बेसिस पे लास्ट 30 डेज में कर रहे हैं. ये रियल टाइम डेटा है जो कि मुझे Amazon से मिला है. नाउ कीपिंग दैट इन व्यू, दिस डेटा इज हेल्पिंग मी टू अंडरस्टैंड के इन सेलर्स की पेज 1 पे सर्च वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे ज्यादा सेल्स लेके जा रहा है. That's the crux of this particular search volume strength, page 1. Okay, now I've selected these comparators. अब मैं इसको एनालाइज करने का बोलूँगा कि अब आपने मेरे कंपैरिटर्स को एनालाइज करना है. अब इसने एनालिसिस करके मुझे प्रोडक्ट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं कि आप प्रोडक्ट के उन टॉप फीचर्स को सिलेक्ट करें या उन तमाम फीचर्स को सिलेक्ट करें जो आपको अपनी प्रोडक्ट की ब्रीफ में चाहिए. मैं अभी उस तरफ जाऊंगा कि मैं ब्रीफ क्यों बनवा रहा हूँ AI के जरिए से. सो अब मैंने इसके एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए कि मुझे इस प्रोडक्ट की खुसूसियात क्या चाहिए, इसके फीचर्स क्या चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं किसी को समझा सकूंगा ऑब्वियसली कि दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज. कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है Amazon पे इस प्रोडक्ट के बारे में, व्हाट द कस्टमर्स एक्चुअली आर लाइकिंग अबाउट. देन उसने मुझे इनके एट्रीब्यूट्स बता दिए, कस्टमर्स के लाइक्स और डिसलाइकिंग्स बता दी कि ये कस्टमर की डिसलाइकिंग है, ये इन चीज़ों की वजह से प्रोडक्ट को रिटर्न और रिफंड कर रहे हैं और नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं. सो ये उनके कुछ रीजंस आ गए. उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आ गए. इसके बाद हमें यही टूल AI की मदद से
Amazon के सारे टॉप सेलर्स का डेटा निकाल के वैल्यू एडेड आइडियाज दे रहा है कि मैं इस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशंस क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को दूसरों से अलग कैसे कर सकता हूँ. सो कीपिंग दैट इन व्यू, ये तमाम चीजें वैल्यू एडेड आइडियाज में आ जाएंगी. कस्टमर, अच्छा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. खैर ये वीडियो चलती चली जा रही है यार, ऊपर थोड़ा सा इसको अगर बैक कर सकते हैं. जी कस्टमर एवेटार्स पे रोक दिएगा स्लोली ग्रेजुअली. जी यहाँ रोक दें, इसको पॉज कर दें. इसको आगे ले जाकर पॉज कर दें. कस्टमर एवेटार्स जो ये मुझे बना के दे रहा है उसका मैं मकसद बता देता हूँ. हम अपनी जब प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करते हैं, फोटोग्राफी और इमेजेस बिल्डिंग करते हैं, तो हम अपने डिज़ाइनर्स को ये ब्रीफ देते हैं कि ये कस्टमर एवेटार्स होने चाहिए. वो कस्टमर एवेटार्स या तो हम डेटा टाइप से निकाल रहे हैं जो कि हमें बता रहा है कि ये कस्टमर्स कौन कौन से हैं जो उसका इस्तेमाल करेंगे. क्राफ्ट्समैनशिप, सॉरी इसको थोड़ा सा आगे करें और थोड़ा सा लास्ट तक ले जाएं. थोड़ा सा पीछे करें, थोड़ा सा पीछे करें. That's it. बस रोक दे इसको, पॉज कर. अच्छा, these are the customer avatars. ये वो मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे. दी आर्टिसन होम बेकर्स करेंगे, बिजी पेरेंट बेकर्स करेंगे, हेल्थ कॉन्शियस बेकर करेंगे, एस्पायरिंग प्रोफेशनल बेकर्स करेंगे. इसी तरह नीचे जब हम आते हैं तो उसमें कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है. तो इससे मुझे मेरी ऑडियंस आइडेंटिफाई हो रही है. जब मैं प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करता हूं तो हमने चैट जीपीटी पे कुछ कस्टम जीपीटीज बनाए हुए हैं जिसमें हम प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी डिटेल्स डालते हैं, तो हमें कस्टमर एवेटार्स बना के दे देते हैं. वो कस्टमर एवेटार्स के जरिए से हम चैट जीपीटी पे ही उसकी जो कंटेंट होता है डिजाइनर्स को देने के लिए कि मुझे उस पे जो इन्फोग्राफिकल कंटेंट चाहिए या उसकी जो मेन हेडलाइंस चाहिए, वो सारी चीजें मुझे वो बना के देता है मेरे डिजाइनर्स के लिए. तो जब मैं अपनी Amazon की प्रोडक्ट की ब्रीफ्स बनाता हूं तो मेरे पास वो सारा कंटेंट मौजूद होता है थ्रू एआई. मुझे कोई मैन्युअली कंपेटिटर्स को जाके रिव्यू नहीं करना पड़ा, उनकी इमेजेस नहीं देखनी पड़ रही, उनकी प्रोडक्ट्स की वीडियोग्राफी नहीं देखनी पड़ रही. मुझे वो उसकी सारे एवेटार्स की बेसिस के ऊपर उसकी ब्रीफ बना के दे रहा है. तो मेरा डिजाइनर जो होता है, दुनिया का हर डिजाइनर वो बोलता है कंटेंट आप दोगे. दुनिया का हर डिजाइनर बोलता है कंटेंट आप दोगे. तो कंटेंट जब हम उसको देते हैं तो वो हम एग्जैक्ट उसको वो लाइंस, वो हेडलाइंस, वो मेन टाइटल्स, वो टैगलाइंस देते हैं जिसके जरिए से वो एज इट इज इमेजेस हमें बना के देता है. हमें कस्टमर एवेटार्स मिल रहे हैं इन एआई के टूल्स की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से. सो दिस इज व्हाट हेल्पिंग मी टू मेक माय ब्रीफ्स फॉर माय ग्राफिक डिजाइनर्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, this is basically another tool of Data Dive that is helping me to build product listings and also helping me to make my title, bullet points, descriptions. So इसमें एक सॉफ्टवेयर है लिस्टिंग बिल्डर के नाम से जो कि AI कॉपीराइटर देता है मुझे, और उस AI कॉपीराइटर की बेसिस पे अच्छा इस पे स्मार्टनेस मेरी क्या होगी कि डेटा डाइव के टूल में मास्टर कीवर्ड लिस्ट होती है. मास्टर कीवर्ड लिस्ट में मैंने अपने टॉप कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लेने हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस कि ये मेरे 50 कीवर्ड है जिनको मैंने हिट करना है, टारगेट करना है. उन कीवर्ड्स के डेटा को यूज करते हुए मेरा एआई कॉपीराइटर मुझे टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस बना के दे देगा. अगर मैं उसको ऑप्टिमाइज करने का कहता रहता हूं और ऑप्टिमाइज के बटन पे क्लिक करता रहता हूं तो ये ऑप्टिमाइज के बटन पे जब मैं उसको क्लिक करूंगा वो उसको और रिफाइन करेगा, उसमें और एडवांस्ड या रियल टाइम कीवर्ड्स ऐड करेगा और जो मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होंगे, मोस्ट डिमांडिंग कीवर्ड्स होंगे वो उसके अंदर उसको एम्बेड करने की करेगा. दैट्स व्हाट द होल पर्पस बिहाइंड दिस टूल. तो ये टूल मुझे मेरे टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आसानी करता है. अब सवाल ये होता है, साकिब ने भी इसके ऊपर बात की है कि लोग ये समझते हैं कि एआई आ गया है तो मेरी नौकरी चलेगी. अब कंटेंट राइटर्स की या कॉपी राइटर्स की जॉब चली जाएगी इसके बाद. बहुत सारे कॉपी राइटर्स, कंटेंट राइटर्स इस वीडियो को या इस सेशन को सुनने के बाद, देखने के बाद ये बोलेंगे यार मेरी तो जॉब चली जाएगी, तो मेरा तो काम है ना टाइटल, बुलेट, डिस्क्रिप्शन बनाना अमेजोन के सेलर्स के लिए. सो बीइंग अ कॉपी राइटर व्हाट यू नीड टू डू कि आपको यहाँ स्मार्ट होना है. स्मार्टनेस आपकी एफिशिएंसी कैसे बेहतर होगी कि नाउ यूजिंग दीज एआई एंड हेल्पफुल टूल्स यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स, यू कैन गेट मोर वर्क.
और अब आप अपना वो मैनुअली रिसर्च करने के बजाय एआई को इस्तेमाल करके आप ज़्यादा लोगों को केटर कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सकते हैं। अपनी टीम रखने के बजाय खुद ही स्मार्टली अपने आप की इंडिपेंडेंट एआई एजेंसी, एआई कॉपीराइटिंग एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं। सो फ्रीलांसर अगर इस बात को इस पर्सपेक्टिव से सोचने लगे कि मुझे डॉलर तो कमाने हैं, लेकिन डॉलर कमाने के लिए मुझे स्मार्टनेस की भी ज़रूरत है ना, कि हाउ स्मार्ट आई कैन बी और हाउ स्मार्ट आई कैन बिकम। तो अगर मैं अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहता हूं और स्मार्टनेस अपने अंदर पैदा करना चाहता हूं, तो मुझे एआई का इस्तेमाल करना होगा और अपने आप को ह्यूमन इंडिपेंडेंट या ह्यूमन डिपेंडेंसी से थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी की तरफ आना होगा और एआई को अपना टीममेट बनाने की कोशिश करनी होगी। नेक्स्ट प्लीज। One of the tools that is being used by the SEO blog writers या जो भी ब्लॉगिंग करना चाहता है वो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द टूल एडली। एडली बेसिकली एआई ब्लॉग राइटर है। ये आपको मदद करता है मोस्ट ट्रेंडिंग इस वक्त जो कीवर्ड्स होंगे उनका इस्तेमाल करते हुए ब्लॉग्स लिखने में मदद करेगा। आपकी जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि आजकल आपकी नीश में, आपके कैटेगरी में, आपके एरिया के अंदर ये टॉपिक्स और ये कीवर्ड्स ट्रेंडिंग है। इसके बेसिस पे आई कैन बिल्ड कंटेंट एंड ब्लॉग्स फॉर यू। सो दिस टूल will help you to build your blogs, your content, your customized copywriting skills। अगर आप किसी के लिए एड्स की कॉपी बनाना चाहते हैं, गूगल एड्स की कॉपी बनाना चाहते हैं, मेटा एड्स की कॉपी बनाना चाहते हैं, दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट। प्लस ये इसके अंदर स्मार्ट कॉपी राइटिंग का एक टूल मौजूद है जो कि आपको रियल टाइम में भी डेटा चेंज करके दे देगा। इंस्टेड ऑफ कि आप उसको प्रोसेस करें और उसको आप बार बार चेंज करें, वो आपको रियल टाइम में भी नई इंफॉर्मेशन के साथ, ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रेंडिंग आइडियाज के साथ वो आपकी नई कॉपी राइटिंग के एड्स बनाना भी शुरू कर देगा। और कंपेटिटिव एनालिसिस भी साथ साथ करता है कि मेरे कंपेटिटर्स कौन सी एड्स की कॉपीज बना रहे हैं एंड हाउ आई कैन मेक इट बेटर थ्रू दिस टूल। सो इट हैज मेनी फीचर्स related to that. So the next part of the next focus of my session is the product description and labeling, tagging and organization। जो basically हम करते हैं टैगिंग करना या टैगिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन करना अपनी प्रोडक्ट की लेबलिंग के लिए, उसका सबसे मेन जो कोर आइडिया होता है वही होता है जो मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मेरी वेयरहाउस की और इन्वेंटरी की टीम को आसानी हो जाए। अगर मैंने स्मार्ट लेबल्स लगाए हुए हैं तो मेरी वेयरहाउस की टीम्स को आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी, ट्रिगर्स उनको मिल जाएंगे एंड इट विल बी अलॉट इजियर फॉर मी। कि बार कोडिंग का सिस्टम, आरएफआईडी का सिस्टम जब सालों पहले आया तो वो इसीलिए आया ताकि वेयरहाउसिंग का काम आसान हो, शेल्फिंग इजी हो जाए और हमारे लिए ट्रेस और ट्रैक करना आसान हो जाए कि मेरा सामान किधर पड़ा है, किस शेल्फ में पड़ा है, किस एरिया में पड़ा है, कौन सी रो में, कौन से कॉलम में। So this is what my whole idea is about. This is one of the tool which we can use for product description and tagging of your products. It will smart labels, product की images पे smart taggings करेगा जिसके जरिए से it will be easier for the audience to cater the products। और उसको जब search करेंगे तो searchability, discoverability will be a lot easier for your product अगर आप इन टूल इस्तेमाल करते हैं। Next। Next. Okay, this is one of the tool पहले जो कि इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट्स की AI बेस्ड फोटोग्राफी जनरेट करने के लिए। तो आपको डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट माहौल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स मिल जाती हैं। आप छोटी सी एनिमेटेड वीडियो चाहते हैं, आप एक जिफ इमेज चाहते हैं, आप अपने PNG वर्जन्स चाहते हैं, ये आपको सारे वर्जन्स बना के दे देगा। You can test and try with the different backgrounds of the product, उसको different lightings के साथ adjust कर सकते हैं, उसके angles को shift कर सकते हैं। So AI based photography is helping to make this possible। Next, I think it's videos पे click करेंगे, video है तो yeah, it's a video। Okay, through this you can thousands of interactions on platforms such as Instagram and TikTok just ask. But what if I told you that your situation is unique? Because unlike other models, it's not. Let me explain.
photo shoots in the product using Google Maps. Let's see how this works and how you can build AI models to represent your brand. First, use one of Flair's AI-generated models and machine learning cases. Next, take a template for the background. And drag your product into place. Finally, create a hand from Flair's human section, and after a little bit of tweaking, your photo shoot should be ready. To take this one step further, upload this photo shoot into Luna Labs user machine and watch it come to life, creating a product commercial in seconds. Thank you for watching. Join Flair AI today and harness the power of AI to easily shoot this video. Next. One last thing I want to tell. Next. Here's how to create an animation for your product with a single. Next. This is basically a tool, captions.ai, which helps you to make UGC videos, user generated videos, user generated content बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें भी बहुत सारे AI मॉडल्स भी हो सकते हैं. इसमें आप रियल मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. And they can help you to, you can choose them, and then obviously with this tool you can make your user generated content जो कि आप TikTok के लिए, Instagram के लिए, Instagram content जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं using these tools. Next please. This is basically the virtual reality and augmented reality which is making things a lot virtually हमें virtually realistic feel देने के लिए, realistic appeal देने के लिए हम इस वक्त augmented reality का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि IKEA अपने फर्नीचर्स इस तरह बेचता है कि उनके फर्नीचर्स की पिक्चर्स को अपने घरों पे, अपने माहौल में रख के देख लो और देखो कि आपके घर में वो टेबल, वो चेयर, वो कहाँ सूट कर रही है. सो IKEA ने ये बहुत पहले ही augmented reality को इम्प्लीमेंट कर दिया था. सो ये एक लेंस कार्ड बेसिकली दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस augmented reality. सो आप अपने चश्मे जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं कि यार आप उसकी दुकान पे जाएं और जाकर देखें. इससे बेहतर है कि आप यहीं पे टेस्ट एंड ट्राई करके उसको देख सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू थ्रू दिस. नेक्स्ट. ये आप देखें तो आप वर्चुअली इसको ट्राई कर रहे हैं और पहन के देख रहे हैं कि वो शूज़ आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं with your outfit which you are wearing. So this is all making everything so easy for us. So दुनिया बहुत आगे चली गई है. हमें ये रिकमेंड करना चाहिए एहसान चप्पल वालों को भी. How much time? Next. मैं लास्ट में एक टूल बता देता हूँ which is very helpful right now for Amazon sellers, especially related to Amazon PPC. अच्छा, मिड जर्नी का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा. इसका क्विकली बता देता हूँ. मिड जर्नी इज मेकिंग थिंग्स पॉसिबल फॉर यू. आपका ग्राफिक डिजाइनर जो डिफरेंट सारे होटल्स और रूम्स में जाके शूट करता है, उसको बैकग्राउंड चाहिए होता है, किचन का माहौल चाहिए होता है. मिड जर्नी आपको सारे बैकग्राउंड्स दे देता है. मिड जर्नी से आप अपने सारे बैकग्राउंड्स लेके ग्राफिक डिजाइनर को दे सकते हैं और बोले यार इस पे आप एडिट करो, अपनी इमेजेस बनाओ. जो स्टॉक फोटोज का कॉन्सेप्ट था, जो हम शटर स्टॉक से इमेजेस खरीदते थे और लाइसेंस्ड इमेजेस लेते थे, वो कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो रहा है. और आप मिड जर्नी के जरिए से अपने बैकग्राउंड्स लें, इस पे अपनी प्रोडक्ट प्लेस करें, फोटोग्राफी करें और अपनी सारी चीज़ों को आगे करें. नेक्स्ट. The very last thing I want to tell about is next. But last. This is basically the tool which is gaining popularity among the Amazon sellers, private label sellers right now. ये सिर्फ Amazon sellers के लिए टूल नहीं है. ई-कॉमर्स सेलर्स भी अपने डैशबोर्ड्स पे, अपने Shopify डैशबोर्ड्स पे, अपने Amazon के डैशबोर्ड्स पे, Walmart के डैशबोर्ड्स पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इंटेंट वाइज हमें क्या कर रहा है कि इसके बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स हैं, AI बेस्ड फीचर्स हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें ये प्रेडिक्शंस देता है, कस्टमर का डेटा निकाल के देता है कि इस वक्त में बाइंग ज्यादा कर रहा है, कौन से टाइमिंग्स पे आप कैंपेन्स को बंद कर सकते हैं. ये हमें ये तक बता रहा है कि आपकी कौन सी कैंपेन अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, उसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं. कौन सी कैंपेन अच्छी परफॉर्म कर रही है, उसका बजट बढ़ा सकते हैं. उसके कौन सी कीवर्ड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बिड्स को इंक्रीज कर सकते हैं. आप कौन सी जो कैंपेन्स हैं उसमें कन्वर्जन्स बेहतर हो रही है, उसके कन्वर्जन्स के जरिए यू कैन पुट मोर बजट इनटू दोस कीवर्ड्स, more budget into those product ASIN targeting campaigns, category campaigns. So intent wise जो tool है
ये इसका भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, ये सर्टेन रेवेन्यू वाले जो सेलर्स होते हैं उन्हीं को ही बेसिकली ये अलाउ करता है और उन्हीं को ही ये टूल देता है। ये हर सेलर के लिए नहीं है, ऑब्वियसली इसकी सर्टेन रेवेन्यू के थ्रेशोल्ड है कि अगर आप $100,000 महीने का कर रहे हो या $50,000 महीने का कर रहे हो तो ही आपके लिए पर महीने का आपका एक सर्टेन एड बजट होना चाहिए महीने का। वो एड बजट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ये टूल काम करेगा। So intent wise is one of the popular tools right now that is gaining popularity और ये टूल मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका डेमो मैंने लिया, इसके जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मैंने अपनी अकाउंट पे इसको इंटीग्रेट भी किया है। So this is one of the top tools which is you can use right now by Amazon। आप AI के थ्रू ये सारी चीजें बताते हैं कि बजट ऑप्टिमाइजेशन कितनी कैंपेन में जरूरी है, कितने में डे पार्टी करनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन कहाँ 31 कैंपेन्स में मुझे बिड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है, नेगोशिएशन मींस कहाँ मैं बचत कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा CPCs गेन कर रहा हूँ, मैं बहुत कैंपेन्स पे स्पेंड ऑब्वियसली पुल ऑफ द कैंपेन्स, कीवर्ड हार्वेस्टिंग अभी मैं नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों के जरिए से आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड कैन मेक इट बेटर। दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट। मैं AI बेस्ड कैंपेन्स भी चलाता हूँ और वो बहुत ऑप्टिमाइज कैंपेन्स होती हैं, उसको मैं टारगेट देता हूँ, ये एक कॉज अचीव करना है, इसी पे आपने रहना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। जब टारगेट उसको मैं अचीव कर दे देता हूँ कि ये मेरी रिटर्न ऑन एड स्पेंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सो वो मुझे अचीव करके देता है। सो AI इज obviously transforming our lives, transforming our life means being an Amazon seller, being a service provider in this e-commerce industry, and it is definitely will transform your life as well. So ये जो tools कुछ मैंने बताया, इसके अलावा बहुत सारे tools हैं, उनको भी आप explore कर सकते हैं। Last में मैं एक आप लोगों को एक tool बताना चाहूँगा, उसको आप चाहें तो खुद explore करें, superfuel.ai। This is one of the most amazing tool right now। ये Amazon के 90 लेवल्स पे जाके ट्रिगर्स बताता है कि कहाँ क्यों तुम्हारी सेल नहीं हो रही, क्या वजूहात हैं, वो 90 पैरामीटर्स को लेकर आके आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन करके देता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, थैंक यू सो मच।